एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए गए। वहां हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे बहुत थक गए। उन्हें भूख और प्यास लगी। इधर उधर जलाशय देखने पर भी नहीं मिला। वह पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां एक मुनि ध्यान में बैठे थे। उनसे राजा ने जल मांगा। जब मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने को अपमानित समझ क्रोध से मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। उन शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी तेजस्वी बालक ने जब देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है, वे क्रोधित होकर बोले, कौशिकी नदी का जल शाप दे दिया। इस मर्यादा उल्लंघन करने वाले कुलांगार को आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। वह पिता के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। इससे मुनि की समाधि खुल गई। पिता को श्राप सहित सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, परीक्षित श्राप योग्य नहीं थे, वह बड़े धर्मात्मा राजा हैं। कौशिकी नदी का जल शाप दे दिया। इस मर्यादा उल्लंघन करने वाले कुलांगार को आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। वह पिता के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। इससे मुनि की समाधि खुल गई। पिता को श्राप सहित सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, परीक्षित श्राप योग्य नहीं थे, वह बड़े धर्मात्मा राजा हैं। परीक्षित का अनशन व्रत और शुकदेव जी का आगमन। राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म का बड़ा पश्चाताप हुआ और सोचने लगा, मुझे इसका बड़ा दंड मिलना चाहिए। इतने में उसे ज्ञात हुआ कि ऋषि कुमार ने उन्हें तक्षक द्वारा डसे जाने का श्राप दे दिया है। सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार देकर स्वयं अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर जाकर बैठ गए। वहां अन्य ऋषि मुनि लोग भी आने लगे। यह सब ऋषि भी गंगा तट पर आ गए। राजा ने सबको प्रणाम किया और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया।